हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम सोशियोलॉजी आईआरसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपका सेमेस्टर 1 एफवाईयूजीपी न्यू सिलेबस से है स्टूडेंट्स, ठीक है। जो इसमें क्वेश्चन बताया जाएगा वो 99.9% जो आपका क्वेश्चन है सो मैच कर जाएगा, ठीक है। मतलब कि इन्हीं पॉइंट से आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर एक दो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट वाले आते हैं तो 12th 11th वाले आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उससे मतलब कि इस सिलेबस से मतलब इस जो बनाए क्वेश्चन स्टूडेंट से ये इससे बाहर आपका नहीं आने वाला, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करता है स्टूडेंट्स। उससे पहले आप चैनल नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले समय में हम बहुत कुछ कराने वाले हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी का यूजीपीजी सारे सेमेस्टर्स का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिलेबस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सारा कुछ करवाने वाले हैं, ठीक है। तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। और वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, परिवार से आप क्या समझते हैं, ठीक है। परिवार परिभाषित करते हुए उनकी विशेषताओं, प्रकारों को लिखें। इसके साथ ही हाल में हुए परिवर्तनों को बताइए, ठीक है। जैसे परिवार है स्टूडेंट, तो इसको परिभाषा देना इसका, ठीक है। कौन से समाजशास्त्री क्या परिभाषा दी है, इस तरह से भी और अपने से भी एक ठो लिख देना है, ठीक है। और इसकी विशेषताओं को लिख देना। परिवार संयुक्त परिवार होना चाहिए, एकल परिवार होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए, सारा कुछ, ठीक है। प्रकार यही बताया अभी स्टूडेंट्स, कितने प्रकार का परिवार है, ठीक है। संयुक्त हो गया, एकल हो गया, इस तरह से। इसके साथ ही हाल में क्या परिवर्तन हो गया, ठीक है। हाल में क्या परिवर्तन हो गया, एकल परिवार है, संयुक्त परिवार है, क्या कुछ है, ये सारा कुछ लिख देना है, ठीक है। तो आपको पढ़ के जाना ये सारा। फिर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन दिए हैं 6 ठो, ठीक है। 6 ठो में 6 ठो से ही आपका क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आने वाले, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए। यानी कि आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने से भी एक ठो देना है परिभाषा, फिर कौन से समाजशास्त्र को किस प्रकार से परिभाषित किए हैं उसको भी लिखना है, ठीक है। फिर समाजशास्त्र की प्रकृति यानी नेचर, इसकी प्रकृति कैसा है। फिर इसके विषय क्षेत्र यानी कि विषय क्षेत्र के बारे में, इसके साथ ही अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध, जैसे ऐतिहासिक समाजशास्त्र, इस तरह से मतलब कितने सारे सामाजिक विज्ञानों से इसका संबंध है। तो वो सारा कुछ इसमें लिखना आपका, ठीक है। और पढ़ लेना घर से ही। सामाजिक समूह को परिभाषित करते हुए उनकी विशेषताओं एवं प्रकारों को लिखिए। सामाजिक समूह क्या होता है, ठीक है। तो सामाजिक समूह को परिभाषित करना है, ऐसा नहीं कि अपने से ही परिभाषित कर दिया हो गया, ठीक है। कुछ भी उसमें एक दो ठो समाजशास्त्रियों के द्वारा परिभाषा को लिखना है, तभी आपको नंबर बढ़िया मिलने वाला है, ठीक है। इनकी विशेषताओं को भी लिखना है, और प्रकारों के, सामाजिक समूह के कितने प्रकार हैं, ये सारा कुछ, ठीक है। चौथा नंबर है सामाजिक स्त्रीकरण, ठीक है। सामाजिक स्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके अर्थ, आधार, प्रकार, महत्व, जाति और वर्ग के बारे में बताइए। सामाजिक स्त्रीकरण मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें सारा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में पूरा पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं कि अब देख लिए कि आसान क्वेश्चन है तो फिर पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। बढ़िया से पढ़ के जाना स्टूडेंट, ताकि आप बढ़िया से बना पाएँ, ठीक है। सामाजिक स्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके अर्थ के बारे में लिखना, आधार के बारे में, प्रकारों के बारे में, महत्व इसका क्या है, जाति और वर्ग के बारे में, ठीक है। और आगे देखिए, जैसे कि समाज का स्त्रीकरण स्तर बाय स्तर है, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो स्तर बाय स्तर है तो उसी को लिखना है उसमें। सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए उनकी विशेषताओं को लिखिए। सामाजिक परिवर्तन क्या है, ठीक है। समाज में हुए परिवर्तनों को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। तो हम अपने इसे ही बिना पढ़े बता दिए, लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग को बढ़िया से पढ़ के जाना है इसके बारे में, ठीक है। ताकि वैसे हम भी समाजशास्त्र का एक ठो पढ़े हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत सारा बुक मेरे पास भी है, तो आगे भी हम पढ़ाएंगे आप लोग को, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा। समाजशास्त्र का मेरे पास बहुत सारा बुक है, 11th 12th वाला, तो उसमें दिया हुआ है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन वगैरह, सामाजिक स्त्रीकरण, सामाजिक नियंत्रण, सारा कुछ दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए उनकी विशेषताओं को लिखिए। तो ये सारा कुछ आपको पढ़ लेना। सामाजिक नियंत्रण से क्या आशय है, उसकी इसको परिभाषित करते हुए विशेषताओं, साधनों, एजेंसियों, तंत्रों, मानदंडों और मूल्यों के बारे में लिखें। ये बहुत ज़रूरी है। सामाजिक नियंत्रण भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। समाज में नियंत्रण अगर नहीं होगा तो बहुत कुछ खराब हो सकता है समाज में, ठीक है। तो ये सारा कुछ मतलब कि आपको पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। वैसे तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ के जाना है। इसको परिभाषित करना है, फिर विशेषताओं को बताना है, इसके साधनों को बताना है, सामाजिक नियंत्रण किन साधनों के द्वारा किया जा सकता है, एजेंसियों कौन कौन एजेंसियां बनाई गई हैं सामाजिक नियंत्रण के लिए, तो उनके बारे में भी लिखना है। तंत्रों का कौन कौन से तंत्रों के माध्यम से किया जाता है, मानदंडों को कैसे पता किया जाता है कि ये सामाजिक नियंत्रण हुआ, ठीक है। इसके मूल्यों के बारे में लिखना है कि क्या महत्व इसका, ठीक है। तो सारा कुछ करना स्टूडेंट्स, और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है, ताकि आगे आने वाले समय बहुत बढ़िया से क्लियर करवाया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही बताना था इस वीडियो में। और एग्ज़ाम देने के बाद आप ज़रूर से इस वीडियो के नीचे जाकर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके आए, ठीक है। मेरा
उम्मीद है स्टूडेंट कि सारा का सारा क्वेश्चन आपको इस वीडियो से ही मिल जाएगा, ठीक है। और इससे बाहर आपका एक भी रहने वाला नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप जैसा हो आप ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। और वैसे आपका इससे बाहर रहने वाला नहीं है स्टूडेंट, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।